गुल्ली बुल्ली और सोंगा पोटी बॉय तीनों ने घूमने का प्लान बनाया है और तीनों गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों एरोप्लेन से नहीं, ट्रेन से जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली तो कह रहे थे कि ये तीनों प्लेन से जाएंगे, लेकिन सोंगा पोटी बॉय की वजह से इन तीनों को ट्रेन से जाना पड़ रहा है, क्योंकि सोंगा पोटी बॉय का बहुत ज़्यादा मन था कि वो ट्रेन से घूमने जाए। इसलिए गुल्ली और बुल्ली भी राजी हो गए। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। एक स्टेशन है जो बहुत ज़्यादा पुराना है और इस स्टेशन पे बहुत कम ट्रेन आती है। तो गुल्ली बुल्ली और सोंगा पोटी बॉय टैक्सी करके इस स्टेशन पे आए हैं। फिर जब तीनों अपना सामान लेके टैक्सी से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि इस स्टेशन पे दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, उन्हें इस स्टेशन पे जाना ही पड़ेगा। फिर तीनों अपना सामान लेके उस स्टेशन पे आ जाते हैं। जब वो स्टेशन पे आते हैं तो वो देखते हैं कि ये स्टेशन तो बहुत पुराना है और काफ़ी छोटा भी है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद गुल्ली सोंगा पोटी बॉय से कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है ना कि इस स्टेशन पे ट्रेन भी आती है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ट्रेन आती होगी इस पे। फिर सोंगा पोटी बॉय कहता है, अरे भाई मुझे पूरा यकीन है, तुम टेंशन मत लो, अंदर चलो, पक्का ट्रेन इसी स्टेशन पे आएगी। फिर तीनों स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े होके ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोंगा पोटी बॉय तीनों इस स्टेशन पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और इस स्टेशन पे इन तीनों के अलावा और कोई आदमी भी नहीं है। और गुल्ली को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसे लग रहा है कि इस स्टेशन पे कोई ट्रेन आती नहीं है, क्योंकि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। लेकिन सोंगा पोटी बॉय को पूरा यकीन है कि इस स्टेशन पे ट्रेन आएगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती है। फिर गुल्ली सोंगा पोटी बॉय से कहता है, अरे भाई ये ट्रेन तो यहाँ पे रुकी ही नहीं। फिर सोंगा पोटी बॉय कहता है, अरे गुल्ली लाल, ज़रा टोपी को थोड़ी ऊपर उठा के तो देखो, ये ट्रेन नहीं, ये मालगाड़ी थी और मालगाड़ी रुकती नहीं है, सीधे चलती रहती है। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें सही से दिखाई नहीं दिया कि ये ट्रेन है या मालगाड़ी। इतना कह के फिर से गुल्ली बुल्ली और सोंगा पोटी बॉय ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई मैं थोड़ा हल्का होने के लिए जा रहा हूँ, अगर ट्रेन आए तो तुरंत मुझे आवाज़ लगा देना, मैं दौड़ के आ जाऊँगा, ठीक है? फिर गुल्ली सर हिला के हाँ कर देता है। इतना कह के गुल्ली हल्के होने के लिए जाने लगता है कि तभी सोंगा पोटी बॉय कहता है, अरे गुल्ली भाई रुको, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा हल्का होना है। और इतना कह के सोंगा पोटी बॉय भी गुल्ली के पीछे जाने लगता है। लगता है यार दोनों मिलके इस स्टेशन की दीवार को गीला करके गिरा देंगे। अब इस स्टेशन पे बुल्ली अकेला खड़ा है और गुल्ली और सोंगा पोटी बॉय इस स्टेशन की दीवार को गीला कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली और सोंगा पोटी बॉय हल्के होके स्टेशन पे वापस आ जाते हैं। वापस आते ही गुल्ली पूछता है, बुल्ली भाई क्या ट्रेन आई थी यहाँ पे? बुल्ली सर हिला के मना कर देता है कि तभी गुल्ली को ट्रेन आती हुई दिखाई दे जाती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई वो देखो ट्रेन आ रही है। फिर तीनों ट्रेन की तरफ देखने लग जाते हैं। इस ट्रेन में बहुत कम डब्बे हैं और ट्रेन में ज़्यादातर बोगी खाली दिख रही हैं, लेकिन इन तीनों को
खाली बोगी से क्या करना है। फिर ये तीनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। जब वो ट्रेन के अंदर बैठते हैं और चारों ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस बोगी में कोई नहीं है। इस पूरी बोगी में गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोते हुए बैठे हैं। फिर सौंदा पोते हुए कहता है, अरे भाई लोगों, इस बोगी में तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस बोगी में हम तो आराम से छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं और मैं तो आराम से इसमें लेट के जाऊंगा, कोई उठाने वाला भी नहीं है। फिर बुल्ली कहता है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। इतनी बड़ी बोगी है और उसमें हम तीन ही हैं। हम तीनों के अलावा कोई भी पैसेंजर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गुल्ली कहता है, अरे भाई ये सब छोड़ो, क्यों टेंशन ले रहे हो। आराम से ट्रेन में बैठो और सफ़र का मज़ा लो, फिर गोवा जाके और मज़े करेंगे। लेकिन इन तीनों को नहीं पता कि ये गोवा नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक शापित ट्रेन है और इस ट्रेन में बैठने वाला कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। इस ट्रेन में कुछ ज़ॉम्बीज़ हैं जो लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचने देते और यही ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को गोवा तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन इन तीनों को अभी ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली को नींद आने लगती है और दोनों बैठे बैठे सोने लगते हैं। वहीं इन दोनों को देख के सौंदा पोटी बॉय को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ को सुन के दोनों की नींद खुल जाती है और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन दोनों का आसपास कोई दिखाई नहीं देता। फिर जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें सौंदा पोटी बॉय भी नहीं दिखाई देता। लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि सौंदा पोटी बॉय कहाँ पर है। असल में सौंदा पोटी बॉय ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में है। तो क्या दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली सौंदा पोटी बॉय का पता लगा पाएंगे और सही सलामत गोवा पहुंच पाएंगे या नहीं, ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला पार्ट आपको तुरंत मिल जाए। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।